हेलो स्टूडेंट्स, आज सीएम इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट बन गए होंगे। कुछ स्टूडेंट्स का इंटर क्लियर हुआ होगा, कुछ लोगों का फाइनल का कोई ग्रुप क्लियर हुआ होगा। तो उन सारे स्टूडेंट्स को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और वो स्टूडेंट जिनका ग्रुप क्लियर नहीं हो पाया, उनको भी एडवांस में अगले टर्म के लिए आपको बधाई हो और मेरी शुभेच्छा है, बेस्ट विशेस। आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। कुछ ही हफ्तों में या कुछ दिनों में इन सारे क्वेश्चन पेपर्स का आंसर भी इंस्टीट्यूट के साइट पे आ जाएगा। आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके और आपने एग्ज़ाम में क्या लिखा, आपसे कहाँ गलती हुआ, उनको आप कंपेयर करके देख लें और अपने उन गलतियों को सुधारें और अगली बार आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, इसके लिए तैयारी अब इसे कंटिन्यू करें। अब जो बच्चे क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट बन गए हैं, अब आगे का जर्नी उनका स्टार्ट हो रहा है। उनको किसी अच्छे कंपनी में जॉब के लिए ट्राई करना है, प्लेसमेंट में अपीयर होना है, इंटरव्यू देना होगा, या कुछ स्टूडेंट प्रैक्टिस में आना चाहते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा पास करने के बाद क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराया जाता है, जहाँ पर आपके सॉफ्ट स्किल और अदर जो रिक्वायरमेंट उसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाता है। मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ रिलेवेंट टॉपिक्स पे हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़े और वो आपको अपने करियर में एक अच्छे मुकाम पाने में आपको हेल्प हो। ये इस मोटिव से मैं वीडियो हमेशा शेयर करता रहता हूँ आप लोगों के साथ। आज के इस वीडियो में मैं टीडीएस रिटर्न को कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है कि टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पहले से कलेक्ट करके अपने पास रखना है। जैसे नंबर ऑफ़ चालान्स, कितने चालान डायरेक्टर के द्वारा जमा किया गया, उस चालान के डिटेल को आपको एक जगह नोट करके रखना है। उसका बीएसआर कोड, चालान नंबर, अमाउंट ऑफ चालान, डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ चालान एक्सेट्रा, इन सारे इन्फॉर्मेशन को एक जगह रखना है। फिर उस जो चालान कटा है उसके अंदर कितने डिडक्टिव्स हैं, उन डिडक्टिव्स के डिटेल को आपको नोट डाउन करके रखना है। उनका पैन, उनका नेम, किस डेट को उनको पेमेंट किया गया था, कितना पेमेंट किया गया, उस पर टीडीएस कितना काटा गया, किस सेक्शन के अंदर टीडीएस काटा गया, टीडीएस का रेट क्या था, इन सारे इन्फॉर्मेशन को भी आपको तैयार रखना है। इसके अलावा .csi फाइल भी आपको डाउनलोड करके रखना है इनकम टैक्स के साइट से। इसके बाद आपको लेटेस्ट आरपीयू डाउनलोड करके रखना है, रिटर्न प्रिपेयर यूटिलिटी उसे बोलते हैं, वो डाउनलोड करके रखना है। इसके बाद आप टीडीएस रिटर्न तैयार करेंगे और एक एफबीयू फाइल जनरेट होगा, जिसे कि आपको जा कर के अपलोड करना है टीडीएस रिटर्न के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं इन सारे बातों पर आपको बताने जा रहा हूँ। और ये आज का जो रिटर्न है वो अदर देन सैलरी क्लास के लिए है, यानी कि फॉर्म नंबर 140। पहले ये फॉर्म 26 की हुआ करता था, अब इसका नाम चेंज हो गया, अब ये फॉर्म 140 हो गया। तो आइए मैं अब आपको स्क्रीन में लिए चलता हूँ, जहाँ पर मैं डिटेल में बताऊँगा कि किस तरह से टीडीएस रिटर्न तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले आपको जो लेटेस्ट आरपीयू है, रिटर्न प्रिपेयर यूटिलिटी, उसे डाउनलोड करना है। उसके लिए आप गूगल में टाइप करेंगे टीडीएस आरपीयू, तो आपको इस तरह का एक पेज खुलेगा, जो कि एनएसडीएल के द्वारा टीन प्रोटीन का वेबसाइट है। यहाँ पर आने के बाद आप ई सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज जाने पर ई टीडीएस टीसीएस के पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नेक्स्ट पेज खुलेगा। इस पेज पे जाने के बाद आपको वो जो लेटेस्ट आरपीयू है, रिटर्न प्रिपेयर यूटिलिटी, उसे आपको डाउनलोड करना है। हर क्वार्टर के पहले, जब क्वार्टर एंड होता है उसके बाद रिटर्न डालने के लिए लेटेस्ट आरपीयू एनएसडीएल के द्वारा अपनी वेबसाइट पर दिया जाता है। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे अभी टैक्स ईयर 26-27 का फर्स्ट क्वार्टर एंड हुआ है और उसका रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट 31 जुलाई था, वो भी पास कर गया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ नीचे जब आप इस तरह से स्क्रॉल करेंगे
तो यहाँ पर डिटेल जैसे दिख जाएगा आपको। एक पहला कि जो पहले 24Q फॉर्म हुआ करता था सैलरी के लिए, उसका फॉर्म नंबर चेंज हो गया 138 हो गया। सिमिलरली अदर देन सैलरी TDS के लिए फॉर्म नंबर 140 आ गया, जो कि पहले 26 होता था। नॉन TDS रेसिडेंट के लिए जो TDS काटा जाता है उसके रिटर्न के लिए फॉर्म नंबर 26Q पहले हुआ करता था, जो अभी 144 हो गया। और TCS रिटर्न के लिए जो पहले 27EQ था, अभी वो फॉर्म नंबर 143 हो गया। तो ये नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ये सारे फॉर्म को चेंज किया गया है। जब आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर रिटर्न प्रिपेयर यूटिलिटी यहाँ आपको मिलेगा। ये देखिए, ये आ गया TDS TCS रिटर्न प्रिपेयर यूटिलिटी 26-27 ऑनवर्ड। यहाँ जाकर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका वो RPU डाउनलोड होगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ वहाँ से ये किस तरह से ओपन किया जाता है। डाउनलोड करने के बाद जब आप इस तरह का, आपको पहले एक जिप फाइल में डाउनलोड होगा, जिप फाइल को उसको अनजिप करने का, अनजिप करने के बाद ये पीला कलर में आपका इस तरह का यूटिलिटी वो ओपन होगा। यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो इस जगह पर देखिए TDS RPU या नीचे TDS RPU.1.1, ये जावा का वर्जन जो पॉइंट है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अगला इस तरह का पेज एक ओपन होगा। ये थोड़ा टाइम लेता है। और इस RPU को यूज करने के लिए आपको लेटेस्ट उसका कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट है। विंडो 10 होना चाहिए, आपका जावा का GRE 1.6 या उससे एबव का वर्जन आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होना चाहिए, तभी ये आपका RPU काम करेगा। तो यहाँ ये फेस खोलने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर फॉर्म सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आपको जो रिटर्न, जिस टाइप के रिटर्न का TDS तैयार कर रहा है रिटर्न, उसके लिए आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है। जैसे 138, 140, 144, 143। आज के मैं इस वीडियो में 140 जो कि नॉन सैलरी TDS रिटर्न है उसके बारे में बताऊंगा। ये करने के बाद यहाँ पर दो तरह का ऑप्शन एक दिख रहा है, एक रेगुलर, एक करेक्शन। रेगुलर रिटर्न हो गया कि आप उस क्वार्टर का पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अब करेक्शन का मतलब होता है जब आप रिटर्न फाइल करते हैं, बाद में आपको पता चलता है कुछ मिस्टेक हो गया, उसमें कुछ करेक्शन करने का ज़रूरत है, डिडक्टी का पैन गलत हो गया या और कोई अदर इन्फॉर्मेशन गलत चला गया, तब आपको वहाँ करेक्ट कर सकते हैं। उस करेक्शन करने के लिए यहाँ पर करेक्शन को सेलेक्ट करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो मैं अगले किसी एक वीडियो में आपको करेक्शन का रिटर्न कैसे तैयार करते हैं मैं बताऊँगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है ओपन ए सेव्ड रेगुलर फाइल। आपने नया रेगुलर फाइल ओपन कर लिया और उस पर आप कुछ काम कर रहे थे, वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, उसको आपने सेव करके रखा है, फर्दर आगे उस पर आपको काम करना है, तब यहाँ से इसको आपको ओपन करना है। अगर आपने कोई काम नहीं किया, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तब आपको क्लिक टू कंटिन्यू पे जाना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक नया पेज खुल जाएगा। और ये पेज टोटली 4 टैब इसके अंदर है, फॉर्म, चालान और एनेक्सर, डिडक्टिव डिटेल्स के बारे में इसमें बताना है, अदर सर्विसेज ऑफ टीम, ये 4 टैब खोलते हैं। तो फर्स्ट जो टैब है फॉर्म, यहाँ पर आपको इन सारे फील्ड को भरना है, और जो स्टार मार्क है वो मैंडेटरी है, उसका इन्फॉर्मेशन आपको उस फील्ड को आपको भरना ही है। अगर जब तक नहीं भरेंगे तो आगे आपका रन नहीं करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है, कौन सा ईयर है, तो अभी 26-27 टैक्स ईयर चल रहा है। ये जैसे ही सेलेक्ट करेंगे फिर आपको ये ऑप्ट करेगा कि आप यहाँ से क्वार्टर सेलेक्ट करें, किस क्वार्टर का रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं। चूँकि अभी फर्स्ट क्वार्टर ही पास हुआ है, इसलिए यहाँ पर Q1 दिख रहा है। जैसे जैसे क्वार्टर टैक्स ईयर का बढ़ता जाएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वार्टर का आपको दिखता रहेगा। तो यहाँ Q1 सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर एक डिटेल है, उस कंपनी के टैन को लिखना है। टैन लिखने के बाद आपको कौन सा असेसमेंट ईयर का है, टाइप ऑफ डिडक्टर क्या है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या कंपनी है, इस तरह से यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आपको इंडिविजुअल है, फॉर्म है, ये यहाँ पर जो डिडक्टर उसके टाइप को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो एम्प्लॉयर हैं उनका डिटेल यहाँ पर भरना रहता है, जैसे उनका नेम क्या है, कंपनी का जो नेम होगा XYZ या जो भी नेम होगा वो नाम डालना है। फिर वो उनका डिपार्टमेंट क्या है, कंपनी एग्रीकल्चर है, कोल है या
जो भी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे स्क्रॉल कंट्रोल में बहुत सारा ऑप्शंस दिया हुआ है। ये डालने के बाद उनका एड्रेस डालना पड़ता है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ आपको फिलअप करना है, स्टेट है। फिर इसके बाद नीचे में जो डिडक्टी है, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है टीडीएस को काट करके जमा करना और उसका रिटर्न फाइल करना, उसका नाम यहाँ पर दिया जाता है। उसका नाम डालना है, उसका पैन डालना है, उसका डिजिग्नेशन क्या है उस कंपनी में, अकाउंट ऑफिसर है, सेक्रेटरी है, क्या है, वो चीज़ यहाँ पर डालना है, एड्रेस डालना है। फिर वो जो डिडक्टिव पर्सन है उसका ईमेल आईडी डालना है। अगर वो पहले से रिटर्न फाइल कर रहा था तो यस या नो करना है। अगर कर रहा है तो इसके पहले जो रिटर्न फाइल किया होगा उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर फिल करना होता है। तो ये सारा फर्स्ट पेज में आपको डिटेल भरना है। ये भरने के बाद फिर आपको चालान में जाएंगे। चालान टैब में आपका पर क्वार्टर में जितना भी चालान हुआ होगा, मान लीजिए हर क्वार्टर में एक चालान तो जमा ही होता है, या किसी का एक से ज़्यादा चालान होगा, तो मान लीजिए किसी कंपनी का या आपके डिडक्टर का जिसका आप टीडीएस रिटर्न तैयार कर रहे हैं उसका 2 चालान या 3 चालान था, तो यहाँ पर आपको ऐड रो में क्लिक करना है। ऐड रो में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जितना चालान वो डालना। मान लीजिए 3 चालान था उसका, तो यहाँ 3 करने के बाद ओके कर दीजिए। तो इस तरह से एक फील्ड आपका रो ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको अमाउंट भरना है कि कितना वो टीडीएस जमा हुआ उस चालान के थ्रू, कितना उस पर इंटरेस्ट किए, कितना लेट फी जमा किए हैं, कोई अदर अमाउंट भी जमा, वो यहाँ पर डिटेल डालना है। इसके बाद आपको बीएसआर कोड डालना है उस चालान का। बीएसआर कोड डालने के बाद चालान किस डेट को आपने जमा किया वो डिटेल यहाँ पर उसका डेट डालना है। डेट डालने के बाद चालान का सीरियल नंबर यहाँ पर आपको भरना है। फिर यहाँ से जैसे ही आप चालान डालेंगे तो चालान क्या वो चालान के थ्रू आपने टीडीएस जमा किया है या बुक एडजस्टमेंट का तरह द्वारा जमा हो, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर माइनर हेड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, जैसे 100, 200, 400। ये सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से डिटेल आपको यहाँ पर भरना है। भरने के बाद नेक्स्ट आता है कि एनेक्सर 1, जहाँ डिडक्टी का डिटेल दिया था। यहाँ पर भी आपको इंसर्ट रो का ऑप्शन है। इंसर्ट रो में जाने के बाद यहाँ पर देखिए 3 चालान मैंने वहाँ पर डाला था, तीनों चालान यहाँ पर आ गया। अब एक चालान के अंदर मान लीजिए अगर 5,000 रुपया का मैंने पहला चालान छोड़ा था और उस चालान के अंदर अगर 10 आदमी का टीडीएस जोड़ करके उतना अमाउंट आया है तो वो 10 नंबर यहाँ पर 10 आपको सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया 10, दूसरे चालान में 5 था, तीसरे चालान में 5 था। ये करने के बाद जैसे ही ओके करेंगे तो आपको इस तरह का फील्ड यहाँ पर खुल जाएगा हर चालान के अगेंस्ट में। फिर वहाँ पर चालान वाइज आपको जो डिडक्टिव्स है उनका पैन यहाँ पर डालना है, उनका नेम डालना है, फिर किस सेक्शन के अंदर वो टीडीएस काट के आपने जमा किया है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेक्शन आने लगेगा। पहले 1961 वाले एक्ट में वहाँ पर सेक्शन दिखता था, अब यहाँ पर ये कोड आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर आप ये कोड के ऊपर आप क्रसर को ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखने लगे, जैसे 1104, तो ये कोड किसके लिए है तो यहाँ पर आपको दिखेगा एनी पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू टू एन एम्प्लॉय। इस तरीके से अगर कोई इंश्योरेंस पे कमीशन आप ब्रोकरेज दिए हैं तो उसके ऊपर में उसके लिए ये कोड है। तो यहाँ से आपका जो रिलेवेंट पेमेंट है, जैसे मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया तो आपको वो सेलेक्ट करना होगा, जैसे 193 ए सम ऑफ कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर टू द कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट। इस तरीके से यहाँ पर आपको सेक्शन कोड सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको डालना है डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, कितना अमाउंट आपने उसको पे किया, पे करने के बाद टोटल टैक्स कितना आपने डिडक्ट किया, टोटल टैक्स कितना जो आपने डिडक्ट किया वो पूरा का पूरा डिपॉजिट किया या नहीं किया है, कितना डिपॉजिट किया, ये अमाउंट यहाँ पर भरना है। भरने के बाद आपने किस रेट से टीडीएस को काटा था, 1% काटा था, 10% काटा था, 2% काटा था, इस तरह का वो आपको रेट यहाँ पर मेंशन करना है। डेट ऑफ डिडक्शन क्या था, आपने 5 तारीख को पेमेंट किया तो 5 को काटा या उसके बाद काटा, क्योंकि एज पर एक्ट जिस महीने में आप डिडक्टिव को पेमेंट कर रहे हैं या इसके अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं
तो उसका एक ड्यू डेट होता है, उस डेट तक काट के आपको चालान आपको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देना है। ये डिटेल यहाँ पर देना पड़ता है। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा है या लो रेट से काटा है तो उसका रीज़न यहाँ पर आपको देना है। नेक्स्ट में आपने वो जो चालान जमा किया है उससे आपने जमा किया है नहीं किया, यस या नो, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर जमा फील्ड में भरना होगा। लास्टली भरने के बाद फिर आपको क्रिएट फाइल पे क्लिक करना रहता है। जैसे ही आप क्रिएट फाइल पे क्लिक करेंगे, चूँकि यहाँ पर मैंने कोई डाटा यहाँ पर नहीं डाला हुआ है इसलिए आपको वो नहीं दिख रहा है, तो मैं ऑलरेडी एक फील्ड जो रिटर्न तैयार किया हुआ था उसे मैं खोलता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 4 चालान था, वो चालान का डिटेल मैंने भर दिया, कितने अमाउंट का चालान था, उसका बीएसआर कोड क्या था, ये बीएसआर कोड क्या है, डेट क्या है, चालान का सीरियल नंबर यहाँ पर भरा हुआ है। यहाँ पर देखिए वेदर टैक्स चालान है जिन पेड थ्रू है, चालान और बुक, ये आप ऑटोमेटिक जैसे आप डिटेल भरेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लेता है। फिर माइनर एड आपको सेलेक्ट करना है, 200 है या 100 400 से सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट कर 400 होता है जब आप असेसमेंट होने के बाद जब आपका कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करना रहता है, तब उस केस में चालान का जो कोड होता है वो माइनर चालान का कोड 400 होगा। रेगुलर आप सो मोटो अपने आप जमा कर रहे हैं तो उसके लिए 200 सेलेक्ट करना है। ये डिटेल मैंने भरने के बाद यहाँ पर हर एक चालान जैसे 2044 एक इंटरफेस खुलेगा। अगर आपसे भरने में कोई मिस्टेक हुआ है तो एक ऑलरेडी इस फॉर्म में चेक पॉइंट रहता है, ऑटोमेटिकली वो आपको एरर बताएगा कि आपने यहाँ पर ये फील्ड छोड़ा हुआ है या गलत है, वो ऑटोमेटिकली बताता है। जब आपका वो सारा सही रहेगा तब क्रिएट चालान में जाएंगे, क्रिएट फाइल में क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको ओपन होगा, जहाँ पर ये फर्स्ट जो रो है यहाँ पर .csi फाइल आपको लिखना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्रसर जाएंगे, यहाँ पर फाइल नेम एक्सटेंशन .csi फाइल सेलेक्ट करना है। दूसरा है किस अपने सिस्टम में किस फोल्डर में कौन से पाथ पे आप इस फॉर्म को सेव करने जा रहे हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करना रहता है। जैसे अगर मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पर, तो क्रिएट करने के लिए यहाँ से मुझे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर जिस पाथ में आपने .csi फाइल को रखा है वहाँ पर जा कर के आपको सेलेक्ट करना है .csi फाइल। उसी तरह से किस ब्राउज में आपका कहाँ पर आपको सेव करना है, सी ड्राइव में करना है या डी ड्राइव में करना है या डेस्कटॉप पे करना है, वो पाथ को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। ये करने के बाद जब आप सेव करेंगे और आपका कोई एरर अगर नहीं रहा तो आपको एक पहले उसको फॉर्म 27 है बोलते थे, अब वो फॉर्म के नाम पे ही एक PDF फाइल जनरेट होता है, जहाँ पर आपको जो डिडक्टर्स है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसको उस फॉर्म में साइन करके फिर अपलोड करना पड़ता है। ये इसका प्रोसेस है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फाइल आप कैसे लेंगे, कहाँ से आपको मिलेगा, तो वो भी मैं एक लॉगिन करके आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ से .csi फाइल डाउनलोड करना है। और रिटर्न फाइल करने के पहले जो डिडक्टर है उनका टैन इनकम टैक्स के साइट में रजिस्टर्ड रहना चाहिए और साथ ही साथ ट्रेसेस के साइट में भी वो रजिस्टर्ड रहना चाहिए। तो मैं आपको एक लॉगिन करके यहाँ बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से, और जब भी .csi फाइल आपको डाउनलोड करना है तो टैन के थ्रू ही आपको लॉगिन करना है। यहाँ उनका पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद आपको ये पेज ओपन होगा। यहाँ पेज होने पर आपको ई फाइल में जाना है। ई फाइल में जाके ई पे टैक्स वाले टैब में जाएंगे। में जाने के बाद आपको यहाँ पर पूछेगा किस एक्ट के अंदर आपको .csi चालान निकालना है या पेमेंट करना है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स 25 हम सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा चालान स्टेटस इंक्वायरी, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको किसी एक चालान का रेंज को, डेट को देना है, या आप पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए
यहाँ हम जैसे 2026 और 1 अप्रैल से लेकर के पहला क्वार्टर 30 जून को ख़त्म होता है, तो जून, यहाँ 30 जून का ये रेंज मैंने पकड़ लिया और डाउनलोड चालान फाइल करेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड फाइल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए ये इस तरीके से आपका .csi फाइल डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से डाउनलोड करके फिर आपको अपने फोल्डर में जहाँ आप उसको सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद फिर आपको जब फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पर उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका जब सक्सेस रहेगा तो आपका इस तरह से व्यू फाइल वहाँ जनरेट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ एक दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए ये इस तरह से .fview फाइल क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर ये .csi फाइल आपका डाउनलोड होगा। फाइनली यहाँ ये करने के बाद जो फॉर्म 140 है उसको आपको क्लाइंट से साइन ले लेना है। लेने के बाद आपको TDS रिटर्न फाइल कर देना है। तो ये यही तरीका है TDS रिटर्न तैयार करने का। मैंने बहुत पहले, आज से करीब 6-7 साल पहले भी मैंने एक बहुत डिटेल TDS रिटर्न व्यू फाइल कैसे तैयार करना है मैंने डाला था। तो आज के मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और अगली बार मैं करेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो में कोई आपका क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स मेरा खुला है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। और किस टॉपिक में आपको जानकारी चाहिए आप मुझे बताएं, तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँगा। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। इसको आप जान लेंगे तो आप, क्योंकि एम्प्लॉयर को एक क्वालिफाइड और स्किल्ड ऑफिसर चाहिए जिसको कि टैक्सेशन और अकाउंटिंग में पकड़ अच्छा हो और अच्छा से काम कर पाए। इसलिए अपने आप को अगर आपको प्रिपेयर करना है तो वीडियो कितना लंबा है इसको लेकर के आप परेशान नहीं होइएगा, और पूरे वीडियो को आप देखेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंड प्लेसमेंट।